पूछ के चल देंगे। और भाई किसका इलाज चल रहा है, कैसा कोई बात हो तो बताना और खुद फोन कर देना, बस फॉर्मेलिटी पूरी किए चलते रहना। ये संत है बोले जब तक 7 दिन तक जब तक जो है ये राजा का हमारे सामने प्रयाण नहीं हो जाएगा तब तक हम छोड़ के जाएंगे। कलेवरम यावत सौ विहाय, जब तक इस अपने कलेवर को पांच भौतिक शरीर को छोड़ करके चले नहीं जाएंगे, अर्थात हम जाएंगे तब जब इनकी सद्गति हो जाएगी। ये है भगवान के भक्त, सब अपने कृत्यों को छोड़ करके और अपनी कुटिया को छोड़ करके आ गए हैं। समागता सर्वदेव सर्वे वेदा यथा मूर्त धरा त्रिपृष्ठे, और ऐसे ऐसे प्रभावशाली साक्षात वेद भगवान ही मानव मूर्तिमान होकर के यहाँ पर बैठे हैं, ऐसे ऋषिमान से विराजमान हैं। और ये सब चर्चाएं हो ही रही। शुद्धम तत्रा मृत मुस्ताभितः, मृिमाण के बारे में विचार कर रहे हैं। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षयागामट मानोन तीक्षान् अलक्षलिंगुलाभतुष्टो मृतश्च बालैरवधूतवेषः। तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रः। कहते हैं जैसे भय प्रकट कृपाला दीन दयाला हुआ ना, कहाँ किधर से आए, थोड़ी दूर में ही दिखा दिए, ओहो व्यास नंदन आ रहे हैं। ये व्यास नंदन कौन है? भगवान ही है। देव भगवान व्यास नंदन के रूप में आ रहे हैं। और कैसा इनका स्वरूप है? व्यास जी भी भगवान के अवतार ही है। और कृष्ण द्वैपायन कहा गया है, वो भी कृष्ण स्वरूप है और इनका भी वैसे स्वरूप है। एकदम बढ़िया सांवले नील मणि के समान बड़े बड़े कमल के सदृश आंख, आजान लंबी भुजाएं और बिल्कुल जो है दिगंबर वेश है। सुनहरी जटाएं हैं भगवान की, काले घुंघराले वाली इनकी जटाएं सुनहरी हो गई हैं। क्यों सुनहरी हो गई हैं? क्योंकि भभूति लगा लिया, गंगा जी की रज लगा लिया, बस हो गया, नहाए हुए। और ऐसे परमहंस के रूप में आ रहे हैं। प्रतस्थ बालैरवधूत वेषः, माने कोई कह नहीं सकता है कौन है। अलक्षलिंगो, मैंने कुछ ये भी नहीं पहचान में आ रहा है इनका ये क्या स्वरूप है। आबाल वृद्ध वनिताएं सब उनके पीछे पीछे चल रही, इतना सुंदर और ऐसे जा रहा है। बच्चे तो कोई जो उनके ऊपर धूल डालता है, कोई कुछ करता है, पर जा रहे हैं। पहुँच गए सभा में पहुँचते वहाँ देखते हैं एक जगह खाली पड़ी है, बस उसी की तरफ जा रहे हैं। सुखदेव जी की तरफ आया हुआ देख करके सारे बड़े बड़े ऋषि महर्षि उठ करके खड़े हो गए। बोलिए सुखदेव भगवान की जय बोलने के लिए कोई भूमिका नहीं बनाई जाती है। जय शब्दो नमः शब्दो, जब वहां पर सुखदेव जी भी कथा कर रहे हैं तो जय जयकार हो रही है। और जय बोलने से जय जनेन संसारम इति जया, इसके द्वारा हम संसार को जीत लेवे, उसका नाम जय है। तो ये जय विजय मंत्र श्री राम जय जय राम है, इसीलिए उसमें जय लगा है कि संसार से विजय प्राप्त करना है। और भगवान की जब जय बुलाई जाए तो ऐसा नहीं कि कोई आगे का एक दो बोल देवे और बस बाकी सब ऐसे जैसे कुछ न मालूम कितने दिन के खाट पे पड़े हुए हैं, कितने दिन बाद आवाज नहीं आती है। अरे भाई भगवान की जय बोलेंगे तो हमारे ठाकुर जी के यहाँ ठाकुर जी कुछ उधार नहीं रखते हैं। जय आपकी हो जाएगी, आपके संसार को जीत लेंगे। इसलिए जय बोलने में कभी कंजूसाई नहीं करे, कीर्तन में कभी कंजूसाई नहीं करे, यही आपका निजी धन होगा। घर का धन तो जो है ना, चाहे कितनी अंगूठी पहन लो, चैन पहन लो, और जो नौकरी की सांस निकलेगी वो जाएगी रोते रोते और लंबा सा घूंघट करके
और माथा मारेगी, चुपके से निकाल करके अपने पास नहीं रखेंगे। दूसरे अब तो एक हो गई, इसलिए शायद न करें, परंतु जहां 2-4 का नंबर हो, जो जिसका दांव लगेगा वही निकाल लेगा, कुछ भी साथ में जाने वाला। और सब जान रहे हैं फिर भी मान नहीं रहे, इसीलिए कथा सुनाई जाती है, शायद मान जाए। न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी। न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे। और मिट्टी का तू सोने के सामान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सामान है तेरे। मिट्टी की काया मिट्टी में, मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन मिल जाएगी। न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सुखदेव जी महाराज बोले, सुखदेव भगवान की जय। ऋषि महर्षि गए, ऋषि महर्षियों को खड़े होता देख करके वो जो पीछे पीछे आ रहे थे बच्चे औरतें सब जो है क्षत्रिय, उन्होंने देखा भाई ये तो कोई बड़े भारी महात्मा है। वो लोग इतने इतने महात्मा, बड़े बड़े महात्मा खड़े होकर के इनका स्वागत कर रहे हैं। एक तो संत कहते हैं, वशिष्ठ जी महाराज, पराशर जी, ओहो हमारा पौत्र आ रहा है, प्रपौत्र आ रहा है, और अपनी जटाओं से उनका जो है, जिस प्रकार से सबरी मैया अपनी जटाओं से राम जी के लिए गली बुहारती थी, रास्ता बुहारती थी, उस प्रकार से बुहार करके स्वागत करते हुए ले गए। सिंहासन खाली पड़ा था, सुखदेव जी महाराज उस पर विराजमान हुए। परीक्षित जी ने पाद अर्घ इत्यादि दे करके और उनसे प्रार्थना किए, और हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि ईशान संस्मरणात् सद्यः, जिनके स्मरण मात्र से कोई अपने घर में जिनका स्मरण कर ले तो घर पवित्र हो जाता। ऐसे गुरुदेव आप हमारे यहाँ पधारे गए, हमारे पर कृपा करके पधारे। वस्तुतः इससे मैं अपना कुछ नहीं मान रहा हूँ, वस्तुतः पांडु सुत प्रिया, आप उस नाते से हमारे हमने कोई अच्छा काम नहीं किया है। पांडु के पुत्र जिनको अत्यंत प्रिय थे, उस प्रियता का संबंध जोड़ करके आप हमारे पांडु सुत कौन थे, कोई संबंध हुआ कि नहीं? पांडु लोग, पांडु जी व्यास जी की संतति है, उन व्यास जी की संतति फिर पांडु पुत्र हुए, युधिष्ठिर राज हो गए, युधिष्ठिर इत्यादि कौन हो गए? व्यास जी के पोते हो गए, और व्यास जी के सुखदेव जी के भाई हो गए ना। और फिर भगवान श्याम सुंदर इन पांडवों से जो कितना प्रेम करते थे, उन पांडवों से प्रेम करने के कारण ही
आप हमारे यहाँ आ गए हैं क्योंकि वो आपकी परंपरा के थे, इसलिए नहीं तो हमारा कोई ऐसा सत्कर्म नहीं है। अब कृपा करके आप बताएं कि म्रियमाण से किम कार्यम, मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या जप करना चाहिए, क्या ध्यान करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, इसके बारे में हमें बताएं। यहाँ पर इतने बड़े बड़े ऋषि महर्षि जो श्री सुखदेव जी के, ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी के पुत्र शक्ति, शक्ति के पराशर, पराशर के व्यास, व्यास के सुखदेव, इतनी लंबी परंपरा के, ऋषि परंपरा के श्री सुखदेव जी हैं और सभी एक से एक ज्ञानी हैं, बड़े ज्ञानी विज्ञानी हैं, परंतु कोई उस सिंहासन पर नहीं बैठा। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी कहते हैं कि वस्तुतः वैराग्य से प्रकर्षेण प्रकर्षो। यहाँ पर जो गति पे सुखदेव जी महाराज विराजमान हुए हैं, सुखदेव जी जैसा वैराग्य किसी के पास नहीं। अच्छा, अर्थात ये वैरागियों की परंपरा है और उस वैराग्य के प्रकर्ष के कारण ज्ञान तो सबके पास में था। आप परीक्षित जी को मालूम और नारद प्रगट भी आए हैं, परंतु वैराग्य की जो उत्कृष्टता थी, उत्कृष्टता के कारण श्री परीक्षित जी महाराज के सामने व्यासपीठ पे विराजमान हो गए सुखदेव जी। अब सुखदेव जी कहते वरीयान एसते प्रश्न कृतम लोक। अरे राजन, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया, बहुत बहुत साध हुआ है। इस प्रश्न में सारे संसार का हित समाहित है, एक दो का नहीं, सभी का। इस प्रश्न मैंने म्रियमाण को क्या करना चाहिए? म्रियमाण कौन है संसार में? कोई म्रियमाण माने क्या होता है नहीं जानते? म्रियमाण माने मरने वाला, मरण धर्मा। कौन नहीं मरेगा? हाथ उठाओ। अच्छा, कौन कौन मरे? आप नहीं मरेंगे सभी मरने वाले हैं और सभी म्रियमाण हैं। और म्रियमाण ऐसे हैं कि मृत्यु इतनी निकट है कि उनको पता तो नहीं, उनकी क्षण जो है निहत है, किसी को ठिकाना नहीं है। इसलिए म्रियमाण व्यक्ति को मरणासन्न कह लीजिए। मरना आसन्न मृत्यु, मैंने जिसकी मृत्यु बिल्कुल निकट है उसको कहते हैं मरणासन्न। और उस मरणासन्न सारा संसार है और सारे संसार के लिए आपने ये प्रश्न किया है। करने को तो बहुत सारे हैं बातें, सारा संसार कर रहा है। दिन भर काम करो, कमाओ धमाओ, रात को खाओ पियो, रात को भी खाओ पियो, सो बेवाइन चवया और संसारिक तत्वों में इस प्रकार से रात दिन में अपने सारे समय को व्यतीत कर रहे हैं, परंतु इससे कुछ कल्याण होने वाला नहीं है। ये तो सब लोग करते आए हैं और आने वाले भी करते रहेंगे। वस्तुतः योगिनाम निर्णयम अंत्य नारायण स्मृति। योगियों का निर्णय है कि अंतिम समय में भगवान की स्मृति हो जाए, यही जीवन का परम सफल लाभ है। अतः ऐसा काम करो कि जो है अंत में भगवान की स्मृति हो जाए। और फिर खट्वांग नाम करके राजा की कथा सुनाते हैं, जो 2 घड़ी में देवताओं के पक्ष से युद्ध करने गए थे दैत्यों से। दैत्यों का काम हो गया, देवताओं की तरफ से दैत्यों के विपरीत युद्ध करने गए थे, दैत्यों पे विजय प्राप्त हो गई। देवताओं ने कहा महाराज हमसे कोई वरदान मांग लो। वरदान में तुम क्या दोगे भाई? तुम्हारे पास क्या है वरदान देने के लिए? ये ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग तक की सुख समृद्धि दे सकते हो, और ये समृद्धि सुख समृद्धि आंख बंद होने के बाद तो अपनी रहेगी नहीं। इसलिए आप तो हमको ये बताइए, अब हमारे जीवन कितनी देर की जिंदगी बची है? बोले घटिका दे 2 घड़ी है 48 मिनट, बस हमारे साथ यही करो, हमको श्री अयोध्या जी पहुँचा दो। अयोध्या जी के राजा थे, अयोध्या जी पहुँचा दो। अयोध्या जी में आए, पट से सरयू जी में गोता लगाए और आचमन प्राणायाम किए और 2 घड़ी में ही भगवान को प्राप्त हो। ये है वास्तविक कर्तव्य, और इस कर्तव्य के लिए ही नित्य संध्या वंदन किया जाता है।
सतत भगवान नाम जप करने की योजना बनाई जाती है। ऐसा कहने के बाद फिर उन्होंने सूक्ष्म और स्थूल धारणाओं के बारे में बताया है और मरणासन को फिर योग की गति से कैसे मूलाधार से फिर स्वादिष्टान से मणिपुर अनाहत विशुद्ध आज्ञा चक्र को पार करते हुए सहस्त्रार से, सहस्त्रार किसको कहते हैं? बचपन में मैंने भी देखा है बच्चों को, ये जो है भाग एकदम ऐसा लगता है जो टप 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 चलता रहता है, हड्डी दिखाई ही नहीं देती, ये धीरे धीरे जो है ढक जाता है। आपको दिखाई देगा यहाँ तालवा तो ऊपर होता है, तालवा से ऊपर ब्रह्मरंध्र, उस ब्रह्मरंध्र के माध्यम से ऐसी वायु का वेग देखे है ना, जल का वायु का वेग बड़े बड़े सब समाप्त हो जाते हैं। अभी जल के वेग ने क्या हल्का मचा रखा है, ये प्रकृति को कोई रोक नहीं सकता है। ऐसे वहां से ब्रह्मरंध्र से अपने प्राणों का उत्क्रमण करते हैं और सीधे ठाकुर जी के धाम को चले जाते हैं। इन धारणाओं के माध्यम से भगवान की स्थूल धारणा में पद पाताल शीश यज धामा, पद पाताल शीश यज धामा, अपर लोक अंग विश्राम, अपर लोक विश्राम। इस प्रकार से स्थूल रूप में जो को पंचम स्कंद में विस्तार से वर्णन है, ये द्वितीय स्कंद चालू हुआ है। और द्वितीय स्कंद जो है नाम मानते हैं वस्तु प्रकरणम, उद्देश्य मान करके भाई भागवत जी में क्या क्या है उसका एक प्रकार से यहाँ दर्शन कराया गया है। स्थूल धारणा और सूक्ष्म धारणा के साथ साथ सद्यो मुक्ति और ब्रह्म मुक्ति इनका वर्णन किया गया है। तस्मा सर्वात्मनः राजन हरि सर्वदा श्रोतव्या चेतताभ्यम। इसलिए कहते हैं राजन, भगवान जो है सभी शास्त्रों में उनका जैसा वर्णन किया गया है, वेद में, पुराणों में, इतिहास में, लेकिन तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा। भगवान सर्वत्र हैं, भगवान सर्वभूतेषु लक्षिता स्वात्मना है। भगवान समस्त प्राणियों के अंदर हैं और अपने अंदर हैं, सबके अंदर भगवान को देखते हुए और सर्वत्र भगवान की स्मृति करते हुए श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च, उन्हीं की कथा सुनो, उन्हीं का कीर्तन करो। और अगर आपको अभय पद की प्राप्ति करना है, स्मर्तव्यो भगवान नाम, भगवान का ही स्मरण करना चाहिए। विबंती भागवतात्मना सताम कथामृतम श्रवण कुटेषु सम्मृतम उनन्ति ते विषये विदूषिताशयम् भजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तकम्। भगवान के चरण कमलों के पास अगर पहुंचाना है तो पिबंती, जो भागवत रूपी कथा का रसपान करते रहते हैं, और कथामृतम श्रवण कुटे से, कथा क्या है? अमृत है। ये तो देवताओं का अमृत है, तो आपको दीर्घजीवी बना सकता है, परंतु भगवान की कथा आपको दिव्य जीवन प्रदान करती है। और दिव्य जीवन से वो प्राप्त करके आप दिव्य जो ठाकुर जी हैं, दिव्यादि दिव्य, उनके पास जा सकते हैं। अपने कानों के दोना, फुट कहते हैं दोना, ये कान भी दोने के जैसे है, पर इस दोने में ऐसा छेद है, वो तेल डालने वाली कुप्पी होती ना, बोतल में डालना, उसमें डालते जाओ, ये कितना चौड़ा ऐसा करा के सीधा हृदय में जाता है। श्रवण कुटेषु, श्रवण रूपी कान रूपी दोने से जो भगवान की कथा रूपी अमृत का पान करते हैं, उसका परिणाम क्या है? विषय विदूषिताशयम्, रूप रस गंध स्पर्श, ये जो 5 विषय हैं, इन विषयों से हमारा अंतःकरण इतना
विदूषित हो गया है, दूषित हो गया है, मटमैला हो गया है, गंदा हो गया है कि जब ये कथा रूपी अमृत जाता है तो उसको पढ़ते ही एकदम स्वच्छ हो जाता है और स्वच्छ होते ही फिर वहीं पर ठाकुर जी के दर्शन होने लगते हैं और दर्शन होते हैं तो फिर उन्हीं के चरणों में बैठ करके मस्तिष्क में कोई संसार में कहाँ क्या हो रहा है कुछ दिखाई नहीं हो देता है। इस प्रकार से संसार में रह करके भी आपको ये आनंद मिलेगा। अंत में जब ये पांच भौतिक शरीर छूटेगा तो भगवत प्राप्ति निश्चित है। उनंते विषय विदूषिता सर्वम। ऐसी स्थिति है विषयों की। कई लोगों को मालूम होगा कि जयपुर में कहाँ बढ़िया पान मिलता है, कहाँ बढ़िया पकौड़ी को क्या बोलता कचौड़ी बोलते हैं, हमको तो मालूम नहीं ना तो अपने खाते, परंतु लोग कहते रहते हैं और लाइन लगती है। यहाँ तक कि वो गोविंदगढ़ का मावा है जाएंगे तो उसको लिए बिना कितनी बार खा लो तृप्ति होती है क्या? क्योंकि हमारे आश्रय में अंतःकरण में वो वासना ऐसी बन गई है। एक बड़े अच्छी कथा सुना रहे थे दिल्ली में आचार्य कृपा राम कृपाल ठाकुर त्रिपाठी जी, वो बोले मैं कथा सुना रहा था, एक छोटा सा बच्चा था, बोले बाबा बाबा कल रविवार है वृंदावन चलना है। तो देखिए यार इतना नन्हा सा बच्चा कितना संस्कारी है और बोल दिया अरे यार आपका पोता बड़ा संस्कारी है, देखो वृंदावन जाने के लिए अभी इस अवस्था में बोल रहा है। बोले महाराज ये वृंदावन जाने के लिए नहीं बोल रहा है, वृंदावन में वो गीता मंदिर के पास में क्या क्या जो मिलता है जो भी होगा में और उसके लिए इसको याद आ रही है, चलो वहाँ वो खाएंगे। तो ऐसे बोलो दिल्ली से लोग केवल उसको खाने के लिए आते हैं। बिहारी जी के दर्शन की परवाह नहीं है, जमुना जी में स्नान की परवाह नहीं है, परंतु जीव का और वो वासना ऐसी बैठी है। तो ये विषय विदूषित वासना कैसे समाप्त होगी? जब भगवान की कथा सुनने लगे। तुलसीदास जी महाराज कहते जो तो ही राम लागते जो तो ही राम लागते तो सतरस नवरस सब हुई जाते नवरस खटरस सब हुए जाते फीको जो तो ही राम लागते अरे जो तो ही राम लागते। राम राम करते हुए श्याम श्याम करते हुए भगवान का नाम जब करते करते जब जिह्वा पे उस नाम की रसना पे रससिंधु के नाम की का स्वाद आ जाता है तो फिर सारे रस फीके लग जाते हैं। एक बालक था, राम राम करना चालू किया और करते करते उसको इतना रस आने लगा जब वो रोटी खाना भी उसको भारी हो गया। रोटी खाने में भी इतनी देर चबा चबा के खाता हूँ और भगवान में दृष्टांत के रूप में उनकी कथा आई है। और मैया हमको तो खिचड़ी बना दिया, खिचड़ी के बाद में तो फिर रावड़ी पे आ गया, फट से पिया और राम राम करने लगे। इतना समय क्यों व्यर्थ करें? ऐसी स्थिति जब हमारे जीवन में आ जाए आएगी, परंतु करत करत अभ्यास से, अभ्यास के बिना कोई काम नहीं होता। अभ्यास करोगे निश्चित ऐसी स्थिति बनेगी। इस प्रकार से यहाँ पर बड़े दिव्य दिव्य प्रसंगों के साथ द्वितीय स्कंध में सुखदेव जी ने कहा कि देखो राजन हमारे ठाकुर जी ऐसे हैं, तुम संसार के देवताओं के पास जाओगे तो एक देवता कोई एक चीज देगा। विद्या का जो अधिष्ठात्री देवता है वो विद्या दे देगा, धन का अधिष्ठात्री देवता धन दे देगा। और जिसको कोटा दिया गया है तू भाई तेरी कोई उपासना करे तो बढ़िया कोई सुंदर कन्या से इसका विवाह करा देना, वो सुंदर कन्या दिला देगी। परंतु मुक्ति देने में कोई सक्षम नहीं है, उसके लिए तो हमारे ठाकुर जी हैं। इसलिए अकामा सर्व काम हुआ
मोक्ष काम उदारते यदेत तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तीव्र भक्ति योग, एक तो भक्ति योग है घटने बढ़ने वाला। दीक्षा ले लिए, शुरू में तो बड़ा अच्छा लगा, चलो भाई महाराज ने इतनी माला कहे हैं, इतनी माला करें तो पाप लगेगा। फिर धीरे धीरे प्रमाद आने लगा और 60 माला कर रहे थे और 60 से 30 पे आ गए, 30 से 15 में आ गए, 10 में आ गए। और अब तो कभी होता है ना, फिर कभी आ गया दीपावली और कोई ऐसा ग्रहण जैसा पर्व, तो छुट्टी आ रही, गुरु जी ने कहा था चलो भाई माला करना चाहिए, और फिर कभी बढ़ गया फिर घट गया। इसको तीव्र भक्ति योग नहीं कहते हैं। उत्तरोत्तर जहाँ भक्ति वर्तमान हो रही हो, है आज हमारा तो माला छूट गया, अब तो जब तक भोजन माला पूरी नहीं होगी तब तक भोजन नहीं करेंगे। ऐसे नियमों के साथ जो अपने साधन को बढ़ाते हैं उसको तीव्र भक्ति योग कहते हैं। और तीव्रतम भी भक्ति कैसे होगी, जब उनके बिना रहा न जाए। मीरा जी ने प्रेम को पंथ हमारो या जगते न्यारो, प्रेम को पंथ हमारो या जग से न्यारो। और न्यारो मग एक भेद पायो नहीं भेद, न्यारो मग एक भेद पायो नहीं भेद, यही जाने जानन हारो हारो प्रेम को पंथ। अरे हार्यो है निहार ब्रह्मा के मुख चार, हार्यो है निहार विधि जाके मुख चार, लग प्रेम की पुकार ब्रज बीधिन को रस, रस प्रेम को बाजार या मैं झूमे रसवार, रस प्रेम को बाजार या मैं झूमे रसवार। धस जाए एक बार सोइया में जावे फंस, ओ धस जावे या मैं एक बार सोई जावे फंस। उल्टी प्रेम धार बहिया में हो, उल्टी प्रेम धार बहिया में डूबे पथिक विचारो विचारो, प्रेम को पंथ हमारो या जग से न्यारो। प्रेम पंथ में आए लुगाई भोला, बन गयो सापन मारो। और प्रेम पंथ में आए लुगाई भोला, बन गयो सापन वारो वारो, प्रेम को पंथ हमारो या जगते न्यारो, प्रेम को पंथ। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। इसके बढ़िया दृष्टांत देते हैं। कोई व्यक्ति, किसी राजा ने बाजार लगाया और बोला भाई यहाँ पर निःशुल्क एक वस्तु कोई भी ले जा सकता है। भगवान कोई शुल्क ले रहे हैं? भगवान जो कुछ दे रहे हैं उनके घर में सब निःशुल्क ही है। आप जो बनाते हैं उसका शुल्क लगता है। हवा आपने बनाया, पानी आपने बनाया, सूर्य भगवान का तेज आपने बनाया, और ये नहीं रहे तो हमारा जीवन चल सकता है क्या? ठाकुर जी की तरफ से दिया गया सब निःशुल्क है, और जिसके बिना जीवन चले ना वो भी बहुत सस्ता है, भले आप ही बनाओ तुम। कहते हैं सस्ते मणिमाणिक महंगे किए, सस्ते तृण रुनार। याते गोस्वामी तुलसी जाते सभी जानिए राम गरीब निवाज। असली गरीब निवाज कौन है? ठाकुर जी है, जिन्होंने जीवन में अगर भोजन नहीं मिले तो चल सकता है क्या? और हीरा जवाहरात का ढेर रख दिया जाए आपके पास, बोले भैया इसी से जो अपना काम चलाओ,
और कहीं अन्न की स्थिति न बने तो चल सकता है। तो ठाकुर जी ने इनको सबको तो महंगा कर दिया, लेकिन जो हमारे जीवनोपयोगी है, जिनको हम और बनाते हैं, उनको सबको सस्ता कर रखा है। और जल वगैरह का कोई कीमत ही नहीं। ठीक है, आपके घर में आ रहा है पानी पाइपलाइन से, तो उसका तो देना ही पड़ेगा, परंतु जहाँ से पानी आ रहा है वहाँ तो फ्री में ही है। तो ठाकुर जी के दरबार में सब कुछ ऐसा है, अकामा सर्व कामो, सब अपना अपना उठा के ले जा रहे हैं। एक व्यक्ति बैठा था, बड़ा चतुर था, उसने देखा यार तो सब सामान अपने पास होता तो बढ़िया रहता। बैठा बैठा सोच रहा था, एक महात्मा बोले तू बैठे बैठे क्या कर रहा है, तू भी जा, लूट मची है, तू भी अपने मन का ले ले। महाराज हम तो सब कुछ लेना चाह रहा। तो महात्मा ने कह दिया जा राजा को पकड़ ले, और जा करके राजा को पकड़ लिया। महाराज अब चलिए। राजा ने कहा हम कोई वस्तु है, तो आपने ये तो नहीं लिखा कि हमको छोड़ करके, इसलिए आप अब हमारे हो गए। चलो, सारी दुकान उठ गई और सारी उसके पास पहुंच गई। इसी प्रकार से ठाकुर जी के जो चरणों को पकड़ लेता है उसको सब कुछ मिल जाता है। और नहीं तो संसार में एक एक के पीछे क्या क्या इकट्ठा करोगे, इकट्ठा करते करते जिंदगी समाप्त हो जाएगी। यहाँ वो बहुत बढ़िया कहते हैं, श्री परीक्षित जी महाराज के इन सब संवाद को, सुखदेव जी की इन बातों को सुन करके ज्ञानम यथा को निर्वृतो हरि कथा सुनते कुर्यात, अंतिम उन्होंने कहा कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो संसार की स्थिति को देख करके और वैराग्य को प्राप्त करके भगवान की कथा में प्रेम नहीं करेगा। इस बात को सुनकर के सोनिका जी पूछते हैं ऋषि महाराज और क्या परीक्षित जी ने पूछा, ये भी बताइए। बोले क्या बात है, आप भी कैसा प्रश्न कर, कथा हरि कथो का। उन्होंने कहा देखिए, कथा का भागवत जी में कल महात्म्य सुन करके आए। भागवत जी के श्रवण करने से जिसको बेटा चाहिए बेटा मिल जाएगा, जिसको धन चाहिए धन मिल जाएगा, जिसको सौभाग्य चाहिए सौभाग्य मिल जाए। माने कौन ऐसी चीज है जो भागवत से नहीं मिलती, सबका वर्णन किए हैं। परंतु जो भगवान के भक्त होते हैं, कथा से कथा को ही चाहते, कुछ दूसरा नहीं चाहते। कथा और कथोदर कहा सताम सुसदसित भुवम, संतों की सभा में जो कथा होती है उसमें कथा से कथा ही निकलती है। इस प्रकार से कह करके और फिर भगवान के मंगलमयी कथाओं का महिमा का गान। तस्ते क्षणो नीता उत्तम श्लोक वार्तया आयु धरती तुम शाम उद्यम अस्तम। सूर्य उदय होते हैं, अस्त होते हैं। अपन देखते ओहो आज मंगलवार आ गया, फिर बुधवार आएगा सब। और आज अरे वाल्मीकि रामायण में तो कहा गया ऋतु नाम परिवर्तन प्राणी नाम प्राण संचया। अब बरसात हो रही है, 2 दिन बरसात ज्यादा हो जाती है, अरे अब तो बरसात खत्म होगी, और नहीं होगी तो फिर चिल्लाएंगे अरे पूरा सावन निकल गया, बरसात के लिए परेशान हो जाते हैं। फिर सोचते बरसात से छुटकारा कब मिलेगा। अब बरसात से छुटकारा मिला, सरद आई थोड़ी थोड़ी अच्छी लगी, अब फिर आए कड़ाकेदार ठंडी, अरे अब ये कब जाएंगे, ऐसी तो ठंडी कभी इतने साल बाद ही पड़ी है। ये गीत गाने लगते हैं। वस्तुतः ऋतु नाम परिवर्तन, नई नई ऋतुओं को आया हुआ देख करके बड़ा प्रसन्न होता है। ओहो क्या बात है, अब बरसात से सरद आ गई। और फिर जो है जब पराकाष्ठा पे जाती है तो परेशान होता है, और फिर दूसरी आ जाती है तो देखता हो जीवे माँ सरदा सतम हम 100 शरद ऋतुओं का दर्शन करे, 100 वर्ष की कल्पना करता रहता है, परंतु ये नहीं जानता है ये सारी शरद ऋतुएं, ये सारी ऋतुएं हमारे जीवन को एक एक समाप्त करते जा रही है। एक ऋतुएं तो 3-3 महीने में आती हैं, प्रत्येक दिन हमारे जीवन को समाप्त कर रहा है, प्रत्येक क्षण हमारे जीवन को समाप्त कर रहा है। तो तस्य क्षणों नीता उत्तम श्लोक वार्तया, इसलिए हमारे जीवन का जो क्षण भगवत प्रति के लिए समाप्त हो रहा है, भगवान के साथ में जो जा रहा है वस्तुतः वही सार्थक है, बाकी तो सब निरर्थक है। मैं कई लोगों से कहता रहता हूँ कि भाई तुम इतना कमाई करते हो, इसके लिए कर रहे हो, घर में भी कितना काम करो, और एक दिन भी
अगर साग सब्जी में थोड़ा नमक ज़्यादा हो गया, भूल से नहीं हुआ, तो कितना उलाहना सुनने को मिलेगा। और अभी कोई प्रशंसा करने वाला नहीं, प्रशंसा की अभिलाषा मत करो, संसार की सेवा करते रहो, मत रहो, ठाकुर जी को स्मरण करो, किसी में करना है। कभी कोई बड़ाई देने वाले नहीं हो। संसार में अगर कोई, सब कहते हैं तुम्हारे मन से कैसे होने चाहिए, कहते हैं कि नहीं कहते? एक ठाकुर जी कहते हैं हम तुमसे ऋण नहीं होना, पूर्ण नहीं होना चाहिए। और ठाकुर जी का स्वभाव है कि सकल प्रणाम किए अपना, एक बार भी कोई प्रणाम कर लेता है उसको बोलते नहीं है, उसकी सारी गलतियों को भी माफ करते रहते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़ करके अगर हम इधर उधर भटक रहे हैं, मनुष्य से हमसे बढ़ करके कोई अभागा नहीं है। इस प्रकार से और फिर यहाँ पर पशु से भी बदतर हमारा शरीर है अगर हम भगवत भजन के बिना उसको बिता रहे हैं। बोले मुर्दे के समान है। बोले हमको मुर्दा कैसे कह सकते हो? हम तो भोजन करते हैं, और भोजन करते हैं और फिर सुबह सोच भी जाते हैं। तो बोले भोजन करने का काम और सोच का काम गधा भी करता है। तो आपकी और गधे में क्या बड़ा, ये गधे से बड़े हो गए क्या? ये काम तो गधा भी कर लेता है। और ऐसे ऐसे उदाहरण दिए हैं। नैनन संत दर्शन देखा, नैनन संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख देखा, दिय सुधारुर दिय समान, पति गुण गाना। श्री वाल्मीकि व्यास जी ने इन श्लोकों का बिल्कुल अनुवाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। विलेवतोरूपम अश्रवण रंध्र भवन समाना। वो कान जो है सर्प के बिल के समान है। सर्प जिस बिल में रहता है उस बिल में कोई जाएगा तो जो जाएगा उसका आहार बन जाएगा या सर्प के द्वारा डसा जाएगा। तो अगर और इन कानों में अगर भगवान की कथा जाती है तो सब मामला बढ़िया हो जाएगा। और मोर नेत्र, मोर के पंख, मोर का पंख कितना सुंदर होता है। इतने भी सुंदर नेत्र हों, उन नेत्रों से भगवान का दर्शन नहीं करता, संतों का दर्शन नहीं करता, तो मोर के पंखे के समान है। कोई उनसे कुछ दिखाई देता है और थोड़े गिरने के बाद सब चकनाचूर हो जाते हैं। कान सर्प के बिल के समान है, जीवा मेढक के समान है। भगवान का गुणगान करे नहीं, भगवान की कथा कीर्तन करे नहीं, यहाँ तक कि भगवान की जय भी नहीं बोलता। बोलो राधा गोविंद भगवान।